everyone, welcome back on a new episode of this hotspot series। तो आज फिर से हमारे साथ आप सभी के फेवरेट हरिओम सर। थैंक यू मैम। आज का एपिसोड आज लेकर के आए हैं मैम 78 एपिसोड लेकर आए हैं मैम। और इस एपिसोड में हम लोग स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लाए हैं, टिश्यू कल्चर जी। तो मैम जो टिश्यू कल्चर है, बेसिकली मेन बात तो यह है कि टिश्यू कल्चर की जरूरत क्यों पड़ी। हर एक चीज का अपना मोटिव होता है ना। कोई हमें बैलगाड़ी से हम फोर व्हीलर पे आए तो क्यों आए ना, हमें जल्दी से ट्रेवल करना है। तो वैसे ही मैम टिश्यू कल्चर सब्स्टिट्यूट है प्लांट ब्रीडिंग का, है ना। पुराने डर्रे से जो हमारे पूर्वज प्लांट ब्रीडिंग करते आ रहे तो उसके 5 स्टेप थे, है ना। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लांट थे ना, देन आपका बहुत सारे स्टेप्स थे और वो बहुत ही हैप्टिक प्रोसेस थे। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट टिश्यू कल्चर हम लोगों ने सोचा ऐसा हो सकता है। और ये बेसिकली एफ स्कुंग साहब ने इसके ऊपर काम किया था और ये आपने इनको पढ़ाया है जब आपने पढ़ाया पीजीआर, तो वहां पर इसके बारे में आपने बताया अभी मैम। तो बेसिकली टिश्यू कल्चर जो है ये होता क्या है मैम, हम किसी भी प्लांट का कोई सोमैटिक पार्ट ले लेते हैं। बिल्कुल। जैसे मैम क्या है ना, कोई दो कपल है और उनके आपस में ब्रेकअप हो जाए तो फिर वो मेल कहता है वो मेरी एक्स है और फीमेल कहता है वो मेरा एक्स है ना। या किसी का तलाक हो जाए तो बोलते हैं भैया ही इज माय एक्स हस्बैंड, इज माय एक्स वाइफ। तो एक्स का मतलब क्या हो, जो अलग हो चुका है जी। तो बेसिकली प्लांट का सोमैटिक सेल हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। और वो जो प्लांट सेल हम ले रहे हैं सोमैटिक सेल, वो बेसिकली डिफरेंशिएटेड सेल है। तो जो सेल डिफरेंशिएट हो चुका है, जिसने डिवाइड करने की कैपेसिटी खो दी है, जिसमें टोटिपोटेंसी नहीं है, उसमें टोटिपोटेंसी यानी डिवाइड करने की कैपेसिटी इसमें रीगेन कराना। बेसिकली ये दिमाग में आया क्यों, क्योंकि प्लांट में ये होता है, क्योंकि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इन्होंने कहा कि प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि कुछ केमिकल्स होते होंगे जो प्लांट को क्या कर सकते हैं, सोमैटिक सेल जो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं वो फिर से मेरिस्मेटिक सेल में ले जाने के लिए कोई फैक्टर या कोई वजह होगी। तो उसके ऊपर काम किया एफ स्कुंग साहब ने। तो उसी से यहाँ पर आती है, उत्पत्ति होती है हमारे टिश्यू कल्चर की। तो जो यहाँ पर टिश्यू कल्चर जो हमारा जो टेक्निक है, यहाँ पर इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में बेसिकली एनसीईआरटी कह रही है हम प्लांट का जो सोमैटिक पार्ट कहते हैं उसको एक्स प्लांट कहा जाता है। और एक्स प्लांट को मैम करते क्या है, एक्स प्लांट को हम न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं। अब वो जो न्यूट्रिटिव मीडियम एक्स प्लांट को दिया जा रहा है मैम, जो एक्स प्लांट को जो न्यूट्रिटिव मीडियम दिया जा रहा है, वो न्यूट्रिटिव मीडियम आज की डेट में हमें उसका नेचर पता हो चुका है। उस न्यूट्रिटिव मीडियम का जो नेचर है उसमें कार्बन सोर्स के रूप में सुक्रोज दिया जाता है मैम, एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स दिए जाते हैं, विटामिन दिए जाते हैं, अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सीजन और साइटोकाइंस डाला जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक्स प्लांट के अंदर मेरिस्मेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, उसे हम लोग कैलस कहते हैं। एंड दैट टिश्यू जो बना, अब वो जो सेल्स बनती है उनके अंदर जो प्रॉपर्टी आ जाती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग टोटिपोटेंसी न्यू प्लांट को जेनरेट कर सकता है। हाँ, अब जो सोमैटिक सेल थी अब उसके अंदर क्या आ चुकी, टू फॉर्म ए न्यू प्लांट बना सकती है। इस कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी। अब मैम क्या किया इन्होंने, ये दैट इज द टिश्यू कल्चर जी। ये टिश्यू कल्चर हो गया। अब बोले सर इसका फायदा क्या है, हम इसका क्या करेंगे। तो मैम क्या होता है ना सर, कभी आप नर्सरी जाइए तो पौधे खरीदिए तो छोटे छोटे से गमले होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या किया इन्होंने, छोटे छोटे से गमले ले लिए मैम, और उसमें उस टिश्यू कल्चर जो किया है उसको उन्होंने क्या किया, अलग अलग गमलों में डाल दिया और उसके थ्रू उन्होंने क्या बना दिए, उन प्लांट्स को ग्रोथ करा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो किसी भी प्लांट का जो एक्स पार्ट ले रहे हैं, सोमैटिक सेल है, उसमें हम माइटोसिस करा रहे हैं। उस माइटोसिस की प्रोसेस से जो यहाँ पर ये प्लांट बन रहे हैं, ये प्लांट अपने उस सोमैटिक सेल जैसे ही होंगे। तो इनको बोला जाता है सोमा क्लोन्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स कहते हैं। और सोमा क्लोन्स जिस प्रोसेस से बने हैं उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। हाँ, तो बेसिकली टिश्यू कल्चर का ये पहला हमारे पास यूज है। बिल्कुल। टिश्यू कल्चर करके हम बना सकते हैं सोमा क्लोन, किस प्रोसेस से, माइक्रो प्रोपोगेशन से। क्लियर। अब देन मैम यहाँ पर आता है टिश्यू कल्चर का दूसरा यूज क्या है मैम। देखिए मैम क्या होता है, प्लांट कोई आपने मान लिया कि कोई प्लांट आपने बनाया और उस प्लांट का हमने जो प्लांट बनाया है उस प्लांट में क्या कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया। तो वायरस जो होता है मैम प्लांट के किसी भी मेरिस्मेटिक पार्ट को इफेक्ट नहीं करता जी। मेरिस्मेटिक पार्ट को वायरस इन्फेक्ट नहीं करता मैम। तो अब क्या करना है, अब आपको इन्फेक्टेड प्लांट से हमें क्या करना है, नॉर्मल प्लांट बनाना है। तो मेरिस्मेटिक पार्ट को प्रेफेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वायरस की अपेक्षाकृत मेरिस्मेटिक रेट फास्ट तरीके से डिवाइड करती है। तो हम वहां से क्या करते हैं, हम वहां से ले लेते हैं मेरिस्मेटिक सेल, और मेरिस्मेटिक सेल को टिश्यू कल्चर करके हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं।
तो ये वायरस दूसरा यूज है। फ्री प्लांट भी बन जाएगा, सोमा क्लोन्स भी बना सकते हैं और कमर्शियली लार्ज स्केल में अगर हम बात करें जी तो मैम। टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल और इसके अलावा इसका मैम एक तीसरा यूज भी यहाँ पर है। टिश्यू कल्चर का जो हमारा तीसरा जो यूज है, उसमें हम क्या करते हैं, दो प्लांट जिनको हमें जैसे हाइब्रिड बनाना है, जी। तो हमने दो सेल्स ले ली और उन दोनों सेल्स का हमने क्या किया, सेल वॉल हटा दिया। बिल्कुल। और सेल वॉल हटा दिया तो वो सेल प्रोटोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्रोटोप्लास्ट कह रहे हैं, जी। उन दोनों को हमने फ्यूज करा दिया। तो अब वो जो आपस में फ्यूज हुए उन्हें हम लोग कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। बिल्कुल। और उस टेक्निक से जो प्लांट बनेगा उसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जी। तो टिश्यू कल्चर के यहाँ पर 3 यूज बताए गए हैं। एक बताया गया है आपका जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, दूसरा होता है वायरस फ्री प्लांट पाया जाता है, और तीसरा है यहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बस इतनी सी बात बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया से पूछे सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से आपका क्वेश्चन आया है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से हम लोग पोमैटो बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सेकंड पी का सेकंड चला जाएगा। ये पोमैटो जो मैम बना था, ये बनाया तो था साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन ये आज की डेट में कॉमर्शियली हम इसे यूज नहीं करते। बिल्कुल सर, है ना मैम। तो पी का सेकंड जा रहा है। तो पी का सेकंड आपका सी ऑप्शन में जा रहा है। बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर आपको टोटिपोटेंसी देगा। जी मैम। एक्स प्लांट्स में हम लोग देखते हैं मेरिस्टेम कल्चर हम लोग देखेंगे वायरस फ्री प्लांट्स में, जैसे कि सर ने बताया मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करते वायरस। फिर माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू हम लोग सोमा क्लोन्स बनाएंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल्स बिल्कुल जो प्लांट्स होंगे। तो ये हमारा सी ऑप्शन आंसर सी जाएगा। देन प्रोटोप्लाज्म इज अ सेल अंडरगोइंग डिवीजन विदाउट सेल वॉल। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, विदाउट सेल वॉल होता है। उनको जब फ्यूजन कर देते हैं तो हमें सोमैटिक हाइब्रिड्स मिलते हैं। यस मैम। वैसे मैम प्रोटोप्लाज्म का मतलब तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बट यहाँ पर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं जी। देन टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इज, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या सोमैटिक एम्ब्रियो। मैम जब अभी बताया था कि जो हम किसी प्लांट का जो सेल ले रहे हैं वो सोमैटिक सेल है, तो सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो बनाना, दैट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देन यहाँ पर आंसर गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीधे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट। ये क्वेश्चन 2015 में आया, इसलिए हम लोग आपको करा रहे हैं, जबकि अब जो ट्रेंड देखा जा रहा है 2-3 सालों से एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी क्वेश्चन पूछा नहीं मैम। ये बाहर नहीं है, जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बताना पड़ता है, बताते हैं। लेकिन मैम अब तो ये जो है सिलेबस से हट ही गया, चैप्टर ही गया। बिल्कुल है ना, चैप्टर ही गया 2024 के लिए जी। देन इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिसीज्ड वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, which parts of the diseased plant will be taken। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेते हैं मैम। तो एपिकल मेरिस्टेम सही हो सकता है, पहली से पेरिकाइमा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर बोथ एपिकल और एक्चुअली दोनों दिया, इसलिए मोर करेक्ट हमारा सी जाएगा। गलत फर्स्ट भी नहीं है, लेकिन मोर करेक्ट मैम सी हो गया। Which part would be most suitable for raising virus-free plant from micropropagation? तो आप सब जानते हो मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर से हम लोग रिपीट हो गई भैया। बिल्कुल, मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर से बनता है। Then soma clones are obtained by, तो soma clones हम लोग किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर के द्वारा मैम। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मेथड इज। तो सबसे बेस्ट मेथड आपका मेरिस्टेम कल्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा मैम। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, 3-4 बार कवर हो रहा है ना, वो मेरिस्टेमेटिक वाला। तो ये आपसे काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारे आज के एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।